गुजारिश करता हूँ स्टेज पर मौजूद जो हमारे मेहमान हैं उनमें से गुजारिश करता हूँ जनाब तनवीर शाहिद साहब से कि वो कितनी देर में आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। सामईन मोहतरम, माज़रत के साथ मेरी यादाश्त का मसला है और मैं पिछले 2 बरसों से किसी मकामी तकरीब में भी शामिल नहीं हुआ, तो लेकिन महमूद का नाम एक ऐसा था कि मुझे बल्कि मेरे दोस्तों को यकीन था कि वो यहाँ ज़रूर मैं हाज़िरी मुझे देना होगी, इसलिए मैं कुछ थोड़ा बहुत लिख करके भी नोट यादों को दोहराता हूँ। सराइकी वसीब के दरे दानिश शेर व नगमा की सरजमीन से मेरा पहला तारफ़ सामल संगत और लाला अताउल्लाह ईसा खैलवी की विसासत से हुआ। ये शहर तारीख और तहजीब का दिलावे पैकर है, तो दूसरी तरफ तख्लीक और तफक्कर के हुस्न इम्तजाज और इर्तबात का मंजर भी है। यहाँ के सीनियर शोरा में मुझे शुरू से ही प्रोफेसर मुनव्वर अली मलिक साहब, दीगर बुजुर्ग जितने शोरा मौजूद थे, जिंदा हैं, उन तमाम की हयात हैं या वफात पा चुके हैं, उन तमाम की शफ़क़तें, हम असर आदाब की रफ़ाक़तें और नौजवानों की मोहब्बतें और अक़ीदतें मेरे लिए अब भी सरमाया हयात हैं। मट्टी से मोहब्बत करने वाले अपनी सकाफत का दम भरने वाले मतवालों ने हर अहद में एक से बढ़कर एक शोहरतें समेटी और इज्जतें पाई। खैर, हम जो धुआं होते हुए मंदिरों के मंजर में हैं, खैर चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये बजा के बहुत एक कटल हकीकत है, बेवफा जिंदगी का कौन सा ये आखिरी मातम है। मैं नहीं जानता कि किस किस की मस्तिया खानी मेरे हिस्से में आई है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कल भी और आज भी मोहम्मद महमूद अहमद से मेरा ताल्लुक, मेरा एजाज था, मेरा एजाज रहेगा। इससे मेरी कम इल्मी या कम मायगी जाने कि मैंने मियाँ वाली से बाहर जो निराली महबूबियत, मकबूलियत फारूक रोकड़ी और मोहम्मद महमूद हाशमी के लिए पाई, वो बहुत ही कम किसी और दोस्त के हिस्से में आई है। वो एक ऐसे दिलबर, दिलदार, दिलराज तलबकार थे जिन्होंने 5 लफ्जों को जिंदगी के नए मफाहिम अता किए। फराज के मिसरा के मुताबिक उनके लबों से फूल झड़ते तो समातें गुनगुनाती थी। वो मियाँ वाली के अदब का सोजल सितारा थे, कलम की सुरखरुई का मुकद्दस इस्तारा थे। मैं उनका कारी भी था और उनका सामे भी था। जिस तरह उनके किरदार में खुशबुए खुशकल की नुमायाँ थी, उसी तरह जिंदगी के नशेबो फराज पर भी शेरों की सूरत, उनके तबसरे भी ज़बान व बयान की रानाई का शाहकार थे। उन्होंने गर्दशे ज़माना की तमाम जुलेखाई ज़ौक़तें सही, लेकिन दामन यूसुफ को तार तार होने से बचाए रखा। बकौल सरवर सुखेरा, हम आधा सच बोलने वाली कौम है जो पूरे झूठ से भी ज़्यादा मकरूह नजर आता है, और ये भी हकीकत है कि एक बुज़दिल कभी सच को दरियाफ्त नहीं कर सकता। वो मुनाफिकाना तारीखों की चांदनी में नहाने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने माफ़ी और ज़मीर को बिला तकल्लुफ़ पेश करके खुद को अपने हमवतनों में एक बहादुर हाशमी साबित किया। उनकी फिक्र व फलसफा फ़कत ज़मीर की मंतक थी। बुशरा रहमान ने कहा था
कि उनकी शायरी रूह के रस से मुरस्सा और निगाहों की नवाजी हुई है। मैं सिर्फ एक ही जुमला में इस बात को यहाँ उनके फन के हवाले से ख़त्म करूँगा कि उनकी शायरी, ये किताब एक सदाकत अफरोज शेरी मकाशफा है और नए साल का सबसे खूबसूरत मेरे लिए तोहफा है। इस ज़मन में मैं कुछ ये भी हवाला देता जाऊँ कि सराइकी वसेब के एक बहुत नामवर शख्सियत बाबाए सराइकी कहा जाता है, डॉक्टर मार अब्दुल हक साहब। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 60 से ज़ायद किताबें लिखी। वफात से कम वो एक किताब छोड़ गए थे, वो जो उनकी आप बीती थी। वो आप बीती इतनी किसी उनके अजीज के तवज्जुह से मंजर आम पर आई कि वो हजारों की तादाद में फोटो स्टेट होकर जो है वो पढ़ने वालों तक पहुंची रही। लेकिन उनके मरने के बाद जो है तकरीबन 30 साल का अरसा हो गया है। उसके बेटे साहिब सरवत थे, लेकिन उन्होंने 30 साल बाद आके अब वो आप बीती बाकायदा तौर पर शाया कराई है। तो इस एतबार से मैं खानवादा आशमी के तमाम जो मेरे अजीज हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने उनके हवाले से बहुत कुछ ये किताब मंजर-ए-आम पर लेकर आए। महमूद भाई से बहुत कुछ तो बदर भाई ने कह दिया है। मेरा ताल्लुक मियां वाली के तमाम दोस्तों से मुझे मोहब्बतें मिली हैं। महमूद भाई के हवाले से जो भी मेरा ताल्लुक बना है वो इतना मजबूत था कि वो आज भी मुझे वही मोहब्बत देता है। मजे की बात यह है कि मेरी जब पहला एक इंतखाब शाया हुआ शाम से पहले घराना, उसका तारफ जो पेश था दिबाचा, वो महमूद भाई ने लिखा था। हालांकि उस दौर के अखबार से वो थी भारत में एक मुंतखब गजलों का एक समझे कि पहला इंतखाब था। लेकिन मुझे लाहौर में हर शख्स ने ये पूछा कि ये मोहम्मद महमूद अहमद यार जब भी आए तो हमें मिला दो। बात लाहौर तक महदूद नहीं रहती। 2014 में उनकी वफात से पहले हमारे मुशफ़िक़ को मेहरबान लैया से ताल्लुक़ था, वाहिद भाई भट्टी साहब, वो 30 साल से अमेरिका में मुकीम थे। उनकी तीसरी किताब जब शाया होने लगी तो पहले 2 किताबों में उन्होंने अहमद अदीम कासमी से और मुस्तफर तारड़, मुन्नू भाई, इन लोगों से जो है आरा ली थी। लेकिन जब उन्होंने तीसरी अपनी किताब इंडस से हेडसन का दिबाचा लिखवाने की अगर कुछ समझ आवे तो चलो अमेरिका में जो है तीसरी किताब का उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी और मुझसे पूछा कि आप किसके हवाले से किससे लिखवाना चाहेंगे, आपके ताल्लुकात हैं। मैंने कहा ये जिम्मेदारी जो है ना ये आप मुझ पे छोड़ दें। जब किताब छपकर उन तक पहुंची और उन्होंने न्यूयॉर्क में तकसीम की तो उनका फोन आया कि यार मेरी किताब तो नहीं पढ़ी जा रही, मुझसे न्यूयॉर्क में ये पूछा जा रहा है अदबी हलकों में कि ये मोहम्मद महमूद अहमद कौन है, कि इसने इतनी खूबसूरत बातों के हवाले से बातें की। क्योंकि वो वाहिद भट्टी साहब मैंने देखा महमूद भाई से मेरी मुलाकातें जो हैं वो मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पर सावन संगत के हवाले से होती रही।
बल्कि एक बार हम रज़ाक शाहीन, मैं और महमूद भाई पिया रंग काला वाले मोहम्मद याया खान के पास गए, तो वहाँ जो है वो तमाम तर उनकी तवज्जो थी वो महमूद भाई की तरफ होगी, हालांकि उनका ताल्लुक जो है मुझसे पहले से था। बाद अज़ां भी वो उनके बारे में अक्सर पूछा करते थे। कि मोहम्मद याया खान जैसा आदमी कहता था, यार वो तुम्हारा दोस्त जो है ना वो खत बहुत अच्छे लिखता है, लेकिन कभी अगर जो है मुलाकात दूसरी के लिए मैं मुंतज़र हूँ कि किसी वक्त जब भी वो आए मुझे मिलवाना। इसी हवाले से जैसे चीदा चीदा जो यादात साथ दे रही है, जूद गोई का उनका ये आलम था। गीत निगारी के हवाले से बात कर रहे थे, तो गीत निगारी में जो है एक दिन लाला अताउल्लाह ईसा खैलवी के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो साथ वाले घर से मैडम नूर जहाँ का एक गीत जो है नशर हो रहा था, आवाज़ लाला के कानों तक पहुँची, गाएगी दुनिया गीत मेरे। तो लाला ने महमूद से मुखातब होकर कहा कि महमूद यार ये जो है मैडम का ये लाफानी गीत है। तो मैंने रुकमा दिया, मैंने कहा लाला हमारे पास भी जो है नैयर फौज मरहूम का एक गाना है कि यारों मैनू रोना आना। इस दौरान सर्दियों के यही दिन थे, चाय का वक्फा हुआ है, आखिरी चुस्की तक मैंने ये देखा है कि उन्होंने कलम पकड़ा है, तो महमूद भाई ने उसी वक्त वो जाके टेबल पर रख दिया था। गीत था सादा कुनाज बख्शम तक उठाल डाल सांवल। ये उनका एक मतलब है कि जैसे रवानी में वो कहने वाले थे। आखिर में एक बात जो मदर भाई ने कही है जिन शख्सियात के हवाले से, खैर ये तो मियाँ वाली के अहबाब की जहानत है। अफजल आजा साहब को भी भूल गए थे कि वो भी जब देखते हैं कि अगर कोई शायरी से काम नहीं चल रहा तो वो भी हाथ देखना शुरू कर देते हैं। बहुत से मामलात है, मैं आपको मतलब है कि मेरे लिए मियाँ वाली को मेरा कस्बा बनाने में या मजबूती अता करने में, कि इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि मुझ पर अब तक होने वाले मेरे काम से मुतल्लक 5 एमफिल के मकाले लिखे जा चुके हैं, मंजूर हो चुके हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से, अब भी हो रहे हैं। और उनमें ऐसा गुमान गुजरता है कि सारा ही मियाँ वाली जो है वो मोहब्बत का इज़हार मुझसे कर रहा है कि प्रोफेसर मुनव्वर अली मलिक से लेकर बदर नियाजी तक, मंसूर आफाक, जो भी नए, अगर ज़हीर मुहारवी आज माशाल्लाह या प्रोफेसर सलीम आसन साहब, ये सब मोहब्बतों का एक मरकज़ व महवर, या आज ये जो मुझे अगर इज्जत दी गई है तो वो एक शख्स ही था, मोहम्मद महमूद अहमद। शायरी के हवाले आप बहुत ज़्यादा बेहतर, मुझसे लोग ज़्यादा बयान कर चुके हैं और मुझसे बहुत तकरीबन तमाम लोग मैं जो देख रहा हूँ, बहुत सी ऐसी शख्सियात जिनसे मैंने इस्तिफादा किया है, वो तमाम लोग जो है बेहतर जानते हैं। लेकिन शख्सी हवाले से मैं ये मतलब ज़रूर बताना चाहूँगा कि आखिरी मतलब वाक़या है कि वो आखिरी दिनों में 2013 में मुझे जो है मेरी बेटी कैंसर के आर्जा में हॉस्पिटल दाखिल हुई, तो उन्होंने एक मामूल बना लिया था कि वो मुझको हौसला देने के लिए हर दूसरे तीसरे रोज़ फ़ोन किया करते थे। 1-2 बार वहाँ वो हॉस्पिटल भी आए, सिलसिले चलते रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तनवीर भाई, उन दिनों उनके रेडियो के मामलात कुछ चल रहे थे कि रेडियो वो छोड़ चुके थे और उनके इल्म में था कि उस वक्त के नजफ अली शाह साहब भी मौजूद है रेडियो के ताल्लुक के हवाले से, कि खुर्शीद मलिक साहब डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। ये एक वजाहत एक और भी करता चलूँ, यहाँ महमूद भाई का अगर सफ़र देखेंगे
तो वो मेरी लाहौर मौजूदगी में अगर अताउल्लाह ईसा खैलवी के साथ ये हुस्न इत्तफाक है, इसमें कोई ऐसा मेरा कमाल नहीं है। और मैं आज ये हल्फ एतराफ़ भी कर रहा हूँ कि कभी महमूद भाई ने मुझे इस हवाले से नहीं कहा था, लेकिन मेरे ख्याल में जब मैंने लाहौर छोड़ा था तो उस वक्त आखिरी गीत जो था वो बदर भाई भी, मुनव्वर साहब भी, ये सारे मौजूद थे, वो महमूद भाई का गाया गया था। यानी वो एक सफर जो था, उसके बाद लाला ने उनसे कहा भी सही, कुछ गाने लिखे भी गए, लेकिन वक्त की नज़ाकत थी कि वो ना गाए जा सके। मदर भाई ने जो बात की है सितारों के हवाले से, तो अपनी वफा से एक रोज पहले उन्होंने मुझे फोन किया। वो खुर्शीद मलिक की बात कर रहा था कि खुर्शीद मलिक ने हमें शर्त आयद की थी कि यार मुझे महमूद से मिलाओ, फिर ये रेडियो के मामलात देखते हैं। मेरे जहन में ये था कि भाई ये उस हवाले से बात होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार, मैं जो है ना फ़ोन किया कि मैं रेडियो पे अब दोबारा नहीं जाना चाहता, मैं कोई नया काम करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो है ना कि भाई डॉक्टर अजमल लियाज़ी साहब भी कॉलम लिखते हैं, आप भी कॉलम लिखा करें, मियाँ वाली के दूसरे दोस्त भी लिखते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तनवीर भाई मैं सोचूंगा। डॉक्टर अजमल लियाज़ी के नाम से एक बात और भी याद आ गई है कि औरत खुशबू और नमाज के पेश लफ्ज़ में डॉक्टर अजमल लियाज़ी ने को जब हम वहादत रोड पे उनके घर किताब देने के लिए गए तो उन्होंने अचानक, क्योंकि बाकी मुसफ्फा सारा उन्होंने पढ़ा हुआ था, सिर्फ पेश लफ्ज़ नहीं पढ़ा हुआ था, पहले जुमले पे ही उन्होंने दाद दी महमूद भाई को। लेकिन जब वो मेरे जिक्र पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई महमूद, ये आदमी जो है, मैं सारी जिंदगी बेनियाजियों में राज व नियाज बयान करता रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुमने मियाँ वाली से बाहर इस हमदम व हमराज का सिर्फ एक ही शख्स का मियाँ वाली से बाहर क्यों जिक्र किया है। तो जो वो जवाब दिया था उन्होंने, वो मेरे लिए एक सनद इम्तियाज है कि वो आज तक मेरे पास लिखा हुआ महफूज है। मैं बात कर रहा था आखिरी रोज की कि आखिरी रोज में उन्होंने मुझे जो है वो ये बात की कि भाई आपके कालम निगारी वाले हवाले से मैं सोचूंगा। दूसरे दिन वो जब यहाँ ये बाड़ी इंडस जा रहे थे तो दरमियान में उन्होंने दोपहर को जाते हुए आकिल खां भाई के की रिहाइशगाह पे कुछ देर के लिए क़याम किया। तो वहां से उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया कि तनवीर भाई, आपसे बात करने के बाद मैंने रात को एक ख्वाब देखा है। ख्वाब में मैंने ये देखा है कि एक रोशन सितारा टूटकर मेरी तरफ आ रहा है, और मैं चूंकि इल्म नजूम से थोड़ी बहुत शुद्ध रखता हूँ तो मेरे नज़दीक इसकी ताबीर ये है कि मुझे अल्लाह ताला ने लंबी उम्र दी हुई है और ये इशारा है कि मैं ठहर ठहर के काम करूं, अभी वक्त नहीं आया कि मैं कालम निगारी की तरफ सोचूं। फिर उसके बाद वो चले गए। उस रात इत्तफाक से मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचता हूँ कि इतना ज़हीन और फतीन दानिशवर आदमी के जिसके हवाले से हर जगह तारीफों के लोग पुल बांधते थे, लेकिन वो तकदीर के हाथों बात खा चुका था कि जब मुझे 2-2:30 बजे जो है फेसबुक के जरिए इतला मिली कि वो वफात पा चुके हैं, तो मुझे बार वक्त खैर पहुँचने का मौका मिल गया कि मैं आ गया। और मैं सोचता हूँ, आज तक सोचता हूँ कि उसकी बहुत सी बातें उन्होंने जिन जिन लोगों के हवाले से मरदम शनासी के हवाले से की थी वो आज भी सच साबित हो रही हैं। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए। पहले पिछले बरसी पे भी उनके एक थोड़ा सा वो पड़ा था, तो आखिर पे जो है उसके चंद मिसरे मियाँ वाली से मुखातब होकर कहा था कि सुना है तेरे शहजादे को हूरें ले गई आखिर,
सुना है तेरे शहजादे की आंखें खूबसूरत थी, सुना है तेरे शहजादे के होंठों पर मोहब्बत गीत लिखती है, सुना है तेरी गलियों में उदासी बयान करती है, सुना है रांझना का गीत कोई अब नहीं गाता, सुना है वक्त की आंखों में आंसू हैं, सुना है दोस्त मिलते हैं मगर खामोश रहते हैं, सुना है जिंदगी ने अब कफन को ओढ़ रखा है, सुना है सारबानों की सजाएं तक नहीं आती, सुना है रेवड़ों पर खौफ तारी है, सुना है रात के पिछले पैर कब्रों से कितने आग के शोले निकलकर फूल बनते हैं, तेरी आगोश शायद हो गई खाली मियाँ वाली मियाँ वाली। और इसी तरह एक आज इस वो पिछले बरस कही थी, आज एक थोड़ी बहुत सरायकी कही है, जेड़े वेले गुड्डी राता मातम मैं ते फर्श दी दे, जेड़े वेले सुनिया सोचा वेड़ ते मैं को जागना पोते, जेड़े वेले छल दर्दांदी अख दा दर टप वेंदी है, जेड़े वेले दर्दे दाती काली रात में गई दी है, जेड़े वेले आसमाना ते काला चंद्र निकलता है, जेड़े वेले कंधा उतू रुक चादर दिख रहता है, जेड़े वेले मौसम मुझे मौसम जिस्म दे अंदर लांदे हैं, जेड़े वेले सूल सवलड़े मल दरसाला मांदे हैं, जेड़े वेले बाकरवाल भी अणवसिया लंघ वेंदा है, जेड़े वेले पागल जीड़ा कहती तांग तंगेदा है, जेड़े वेले चंद दी मैयत बदल जाके टुरदे हैं, जेड़े वेले सोजल फजरी पिपले ते आवेदियां हैं, जेड़े वेले दीवे बुझदन रातां रक्स करेदियां हैं, मैं उन वेले कल्ला होंदा अपने सैद की सूली उत्ते टंगिया होया, शामल भोरल मिठल रांझा मिठड़ा चन महमूद भिरा, अपने अंदर तेरी याद ते दीवे बाल के तेकू याद करे ना, आज भी तेरे किस्से छेड़ के अपना मुंजा मन परचेता।